बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, पंजाब के आपाश इलाकों में काफ़ी हद तक मकई काश्त हो चुकी है, लेकिन बहुत सारा रकबा अभी काश्त होना बाकी है क्योंकि ज़मीनें फ़ारिग हो रही हैं और काश्तकार जो हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं मकई लगाने की। एक बड़ा अहम सवाल ये होता है कि कब तक हम इसकी काश्त करनी चाहिए, हमें कब तक करना मुनासिब है। इसमें चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो हमारे जो सिफारिश करदा वक्त है वो फरवरी तक है, यानी कि अगर आप फरवरी के अंदर अंदर मकई को काश्त कर लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक एक नॉर्मल फसल तस्वर की जाती है। अगर हम लेट होते हैं यानी कि मार्च में जाते हैं तो दो तीन चीज़ें जो हैं वो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी जो फसल है उसको पोलिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने दिन दरकार हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम होता है। जितने ज़्यादा दिन में फसल जो है पोलिनेशन पे पहुंचती है उतनी बेहतर पैदावार की जो है वो चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर यह कि दर्जा हरारत क्या होगा पोलिनेशन के वक्त, या हीट वेव्स वगैरह का चांसेस क्या हैं। अगर हम 15 मार्च तक मकई को काश्त करते हैं तो हमारे जो दिन होते हैं पोलिनेशन का पहुंचने के लिए वो तकरीबन 50 से 55 दिनों में हमारी जो फसल है वो पहुंचने के चांसेस हैं कि वो पोलिनेशन पे पहुंचेगी। एवरेज अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो हमारे आपाश इलाकों में ये दिन अप्रैल के एंड में या मई के जो पहला हफ्ता है उसमें ये पूरे होते हैं, और इस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो 38 से लेकर 40 तक जो है वो टेम्परेचर होने के इम्कान होते हैं हमारे यहाँ अगर एवरेज को देखा जाए तो। दूसरे नंबर पर हीट वेव की बात की जाए तो हीट वेव को हम इतना पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पिछले साल भी ये हुआ कि अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते में एक हीट वेव आई थी, आपको अच्छी तरह याद होगा, और बहुत से हाइब्रिड जो हैं वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुए थे। खासतौर पे पायनियर का 2088 हाइब्रिड था, वो इतना शदीद मुतासर हुआ कि उसके जो पोलिनेशन और अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हुई थी और वो तकरीबन 70-80% तक उसकी जो है वो ग्रेन फिलिंग नहीं हो सकी थी। इसके अलावा P1429 भी किसी हद तक जो है वो मुतासर हुआ था। तो हीट वेव की जो हम 1.5-2 माह पहले जो है इसकी प्रोडिक्शन करना मुश्किल है, लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर रहने का इम्कान है वो तकरीबन 38 से 40 सेंटीग्रेड तक होने का इम्कान होता है। और ये पोलिनेशन के लिए कोई इतना अच्छा टेम्परेचर नहीं होता, इसमें कोई चांस हो सकता है कि आपकी जो पोलिनेशन 100% तक नहीं जाएगी। लेकिन बहरहाल ये जो दिन के हिसाब से देखा जाए तो इससे जो कम दिन है वो नहीं होने चाहिए ये, यानी कि 15 मार्च से पहले पहले अगर काश्त करनी है तो ये हम किसी हद तक ये मुनासिब हो सकता है। और अगर हम इसके लेट जाएंगे तो होगा ये कि जो उसको पोलिनेशन पर पहुंचने के दिन है वो मजीद सुकड़ जाएंगे, वो 50 से कम होंगे और उसकी जो पैदावारी पोटेंशियल है वो बड़ी हद तक जो है मुतासर हो जाएगा। इकोनॉमिकल जो है वो नहीं रहेगी मकई की जो प्रोडक्शन है। दूसरे नंबर पर अगर इसकी मैनेजमेंट देखी जाए कि क्या मैनेजमेंट हमें चेंजेस करनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि नॉर्मल अगर हम फसल काश्त करते हैं तो उसमें हम 35,000 फी एकड़ राउंड अबाउट हम सिफारिश करते हैं कि पौधे फी एकड़ होने चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये हम लेट हो रहे हैं और फसल के ऊपर जो है एक एडिशनल स्ट्रेस जो है हाई दर्जा हरारत का, ज़्यादा गर्मी का होगा, हमने उसको नॉर्मल करने के लिए पौधों का जो आपस में उसकी जो तादाद कम करके पौधों का आपस में जो कंपटीशन है उसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि पौधों की जो सलाहियत है गर्मी बर्दाश्त करने की ज़रा बेहतर हो जाए। तो हमें तकरीबन 30,000 पौधे टारगेट करने चाहिए अगर हम मार्च में काश्त कर रहे हैं मकई के, हमें 35,000 का टारगेट नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर यह कि जो खादें हैं वो हमें शुरू में देना होंगी, क्योंकि फसल जो है अब आगे चल के उसने ज़्यादा दर्जा हरारत का जो है वो सामना करना है, तो हमें शुरू से ही पौधों को सेहतमंद रखना है। उसके लिए लाजमी है खासतौर पर फास्फोरस और पोटाशियम खाद, क्योंकि ये खादें जो हैं शुरू से ही पौधों को अगर मुयसर होंगी तो पौधे सेहतमंद होंगे और जो इस तरह के दबाव होते हैं, ज़्यादा दर्जा हरारत का दबाव या जो नमी की जो कमी बेशी का दबाव होता है उसको बेहतर बर्दाश्त करते हैं। तो दूसरी मैनेजमेंट डिसीजन ये कि आपने जो खादें हैं ये किसी सूरत भी जो है वो आपने आगे जाके नहीं देनी फसल के बिजाई के वक्त, या उसकी जो अर्ली स्टेज है 3-4 पत्ते तक इसको मुकम्मल कर देनी है। तीसरे नंबर पर यह कि जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है वो या तो आप प्री इमर्जेंस करें या आप अर्ली प्री इमर्जेंस करें, यानी कि प्री इमर्जेंस में प्रीमैक्स गोल्ड है या डुआल गोल्ड उसका इस्तेमाल करें, या अर्ली प्री इमरजेंस में एडिंगो जो है उसका इस्तेमाल करें। पोस्ट इमरजेंसी यानी कि गैंगवी वगैरह पे ना जाएं, क्योंकि गैंगवी जो है अगर लेट करेंगे तो जड़ी बूटियां 20-25 दिन तक जो है वो आपके खेत में मौजूद रहेंगी, कुछ ना कुछ नुकसान वो कर जाएंगी। तो मकसद यह हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा दर्जा हरारत का दबाव तो है ही है, बाकी किसी किस्म का दबाव हमने अपनी फसल पर नहीं आने देना, इस तरह मैनेज करना है ताकि हमारी जो फसल है वो ज़्यादा दर्जा हरारत के दबाव को बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर सके।